टला नहीं है, इसलिए मास्क बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी पर मचे सियासी संग्राम के बीच अब शिवसेना ने भी गृहमंत्री अनिल देशमुख पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में कहा गया है कि सचिन वाजे वसूली कर रहा था और राज्य के गृहमंत्री और अनिल देशमुख को इस बात की जानकारी थी। मुखपत्र में आगे लिखा गया है कि देशमुख को गृहमंत्री का पद संयोगवश मिल गया। जयंत पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल ने गृहमंत्री का पद लेने से इनकार कर दिया था, तब ये पद शरद पवार ने देशमुख को सौंपा। शिवसेना ने कहा कि संदिग्ध आरोपों के घेरे में रहकर राज्य के गृहमंत्री पद पर बैठा कोई भी आदमी काम नहीं कर सकता। पुलिस विभाग पहले ही बदनाम है, उस पर ऐसी बातों से संदेह बढ़ता है। इस बीच महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख की सफाई भी सामने आई। इस सफाई में उन्होंने कहा कि जो भी आरोप लगे हैं उसकी जांच होनी ही चाहिए। देशमुख ने यह भी कहा कि उन्होंने सीएम उद्धव से खुद जांच की मांग की, जिसके बाद उन्होंने इस मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने का फैसला किया। एक्स पुलिस कमिश्नर, माजी पुलिस आयुक्त मुंबई, इन्होंने जो आरोप किए थे उसकी जांच होना चाहिए, ऐसी मांग मैंने कैबिनेट की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को की थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और राज्य शासन ने इस आरोपों की जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के द्वारा करने का निर्णय लिया है और उस प्रकार ये आरोपों की जांच होगी और जो भी सच है वो सामने आएगा। और इस वक्त मुंबई से हमारे सहयोगी दिवाकर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। दिवाकर, सबसे पहले तो ये बताइए कि सामने में कहा क्या गया है अनिल देशमुख को लेकर? देखिए, साफ तौर पर जो बात लगातार बीजेपी अनिल देशमुख को लेकर कह रही थी, अब वही बात सरकार में सहयोगी और खुद मुख्यमंत्री पद पर काबिज शिवसेना ने कही है। शिवसेना ने साफ तौर पर यह कहा है कि अनिल देशमुख के ऊपर जो आरोप लगे हैं, अनिल देशमुख लगातार मीडिया से बात करते थे, ज्यादातर वो मीडिया से इंटरेक्ट करते नजर आते थे और ऐसे में उन्हें ये जानकारी क्यों नहीं थी कि आगे सचिन वाजे जो है वो इस तरह से एक्सटॉर्शन कर रहा है। शिवसेना ने साफ तौर पर कहा है कि खास तौर पर अनिल देशमुख को ये पता जरूर होगा कि सचिन वाजे जो है वो एक्सटॉर्शन कर रहा था। और जिस तरह से इस मामले के बाद विवाद सामने आया है, गायत्री एक अपडेट इस पूरे मामले में आपको दे दें। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता अजीत पवार ने संजय राउत से इस पूरे मुद्दे पर फोन पर बात की है, क्योंकि लगातार जो सियासी घमासान है वो बढ़ता जा रहा था और इस वक्त एनसीपी दोहरी रणनीति के साथ जवाब दे रही। पहला ये कि अनिल देशमुख का बचाव कर रही है, दूसरा ये वो कह रही है कि अगर संपादकीय में कहा गया है तो उससे हम सबक सीखेंगे और जो कमियां हैं उसे दूर करेंगे। तो कहीं ना कहीं एनसीपी जो है डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह से शिवसेना के तेवर हैं ये कहीं ना कहीं साफ कर दिए हैं कि अगर एनसीपी ने जल्द ही अनिल देशमुख को लेकर कोई फैसला नहीं किया तो वो दूसरी राह चुन सकती है। ठीक है दिवाकर, लौट रहे हैं आपके पास। इस बीच बीजेपी के नेता राम कदम ने अब तक अनिल देशमुख को गृहमंत्री पद से नहीं हटाने पर राज्य सरकार को घेर लिया और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि वसूली रैकेट में तीनों दल शामिल हैं। आज के सामना अखबार में जिसकी संपादिका स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी की अर्धांगिनी रश्मि ठाकरे जी है, वे स्वीकार कर रहे हैं वाज़ेह मामले में वसूली सरकार की इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी है। वे अनिल देशमुख जी गृह मंत्री की ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं। शिवसेना का एक और वाज़ेह मामले को लेकर के अनिल देशमुख जी की ईमानदारी पर सवाल उठाना और दूसरी ओर उन्हीं के मुख्यमंत्री है, उनका अधिकार है उनका इस्तीफा लेना, पर वो इस्तीफा नहीं ले रहे हैं।